यार चाइना को जहाँ भी इंडिया को परेशान करने का मौका मिलता है, चाइना कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। अभी रिसेंटली चाइना ने क्या किया है, बांग्लादेश में जो है $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का फ़ैसला किया है। और जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। और नेबरिंग कंट्री में चाइना इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऑलरेडी, बहुत सारे चीज़ इन्वेस्टमेंट 6-7 बिलियन का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये तीस्ता रिवर के ऊपर हो रहा है। और तीस्ता रिवर आप सभी जानते होंगे कि ये इंडिया के सिक्किम से निकलती है, उसके बाद वेस्ट बंगाल से होती हुई सीधे के सीधे आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर पे जाके मिल जाती है। अब इस तीस्ता पे पहले तो ऑलरेडी काफ़ी लंबे टाइम से 1951 से डिस्प्यूट चलता आ रहा है। इंडिया इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि इंडिया के लोकल फार्मर भी जो भी प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। और आज के टाइम जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, और उन्होंने कमिटमेंट रखा हुआ है कि ये मैं इस तरह से सॉल्व नहीं होने दूँगी, क्योंकि ये हमारे लिए क्योंकि इंडिया थोड़ा इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इंडिया को। और इससे फार्मर जो वेस्ट बंगाल के फार्मर है वो इसके अगेंस्ट पे कंप्लीट रहते हैं, तो ममता बनर्जी भी इसके अगेंस्ट पे चली जाती है। तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इसमें हर्डल बनी हुई है आज की डेट में। और जो ये तीस्ता रिवर है इसके ऊपर आज की डेट में जो बांग्लादेश है वो इसके ऊपर बैराज बनाना चाहता है। तो उसके लिए जो है बांग्लादेश ने खुद इंडिया से पहले डिमांड करी थी कि आप इस पे काम करिए, तो इंडिया ने उस टाइम रिलक्टेंस दिखाया, मतलब काम नहीं किया ढंग से। तो बांग्लादेश ने किया कि उसके बाद चाइना के पास गए और चाइना से $1 बिलियन का लोन मांगने के लिए गए। और चाइना ने तुरंत हाँ भर दिया कि हाँ ठीक है, हम $1 बिलियन देते हैं आपको और काम भी करते हैं इसके ऊपर। तो दोनों बांग्लादेश और चाइना मिलकर काम करने वाले थे तीस्ता बैराज के ऊपर। तभी रिसेंटली इंडिया को आता है कि भाई ये तो चाइना के पास चले गए, इससे तो नुकसान हो जाएगा हमारा। मतलब नुकसान क्या हो जाएगा कि खतरा हो जाएगा हमारे लिए, सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वहीं पर बगल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि चिकन्या कॉरिडोर जिसे हम बोलते हैं। ऑलमोस्ट ऊपर डोकलाम इशू भी हुआ था, नीचे बांग्लादेश, वहीं पे तीस्ता रिवर भी ऑलमोस्ट वहीं पे ही है। तो वहाँ पे डैम बैराज बनाने की कोशिश कर रहा था, तो ये हमारे सिक्योरिटी के लिए खतरा था। तो इंडिया वालों ने इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी के कोई आईएएस ऑफिसर गए वो सीधे वहाँ बांग्लादेश पे। तो उन्होंने बांग्लादेश की गवर्नमेंट से बात करी कि भाई ये ऑफ़र आप चाइना को, जो चाइना आपको $1 बिलियन का ऑफ़र दे रहा है, ये हम देते हैं आपको, हम आपके लिए ये बैराज बनाते हैं। और दोनों मिलकर इस बैराज को बनाते हैं और तीस्ता रिवर को, जो हमारे जो डिस्प्यूट है, इसको सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं। अब बांग्लादेश जो है अभी इसका डिसीजन नहीं लिया है कि वो जो तीस्ता रिवर पे बैराज बनेगा वो इंडिया की मदद से बनाएगा या फिर चाइना की मदद से बनाएगा। तो ये जो बांग्लादेश के पास अभी दो ऑप्शन है, और बांग्लादेश भी खुद प्रॉब्लम में फंसा हुआ है कि किसके साथ जाए। लेकिन इंडिया के लिए जो है चिंता का विषय ये है कि जो बांग्लादेश जो है अगर चाइना की मदद लेता है इसमें, तो इंडिया के लिए ख़तरा हो जाएगा, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हो जाएगा। और इंडिया को जो है लेट समझ आता है, जब ऑलमोस्ट देर हो चुकी होती है तब जाके समझ आता है इंडिया को कि हाँ ये प्रॉब्लम भी बाद में जाके क्रिएट हो सकती है। और चाइना हर जगह मौका ढूंढता है कि कहाँ पर इंडिया को परेशान किया जाए, और इंडिया के जहाँ पर भी नस है, कमज़ोर जो नसें हैं, उनको दबाने की चाइना हमेशा कोशिश करता रहता है। नेपाल हमने देख लिया, पाकिस्तान हमने देख लिया, श्रीलंका हमने देख लिया, और उसके बाद मालदीव हमने देख लिया। अब बचा हुआ कंट्री है बांग्लादेश, उस पर हमने देख लिया कि अब चाइना वहाँ भी इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है। और काफ़ी अच्छी इन्फ्लुएंस है चाइना की बांग्लादेश पे। इंडिया से ज़्यादा फेवर वहाँ के लोग चाइना के करता है। अब एक कंट्री इसके बाद और बच जाएगा, भूटान। तो उस पर हम देखते हैं कि चाइना उसके लिए क्या प्लान बना रखा है चाइना ने। हमको सभी सडनली इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में भी कि हाँ चाइना वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रहा है।